आज आप लोगों के लिए फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का जो मात्रक होता है यानी ऐसा ही मात्रक जो दाब का होता है वो होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। देखिए प्रेशर, दाब यानी प्रेशर, प्रेशर बराबर होता है फार्मूला F/A यानी बल बटा एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदिश राशि नहीं है। तो इनमें से सदिश राशि जो है, चाल जो होता है एक सदिश राशि नहीं होता है। तो सदिश राशि होता क्या है? तो सदिश राशि जो होता है वो विस्थापन, विस्थापन क्या है? विस्थापन एक प्रकार का सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। यानी सदिश राशि कौन सी है? तो विस्थापन जो होता है सदिश राशि है, वेग जो है सदिश राशि है। सदिश राशि आखिर कहते हैं किसको है? सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। लेकिन अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको क्या कहते हैं? अदिश राशि। और जिसमें मैग्नीट्यूड एवं डायरेक्शन दोनों हो तो उसको हम सदिश राशि कहते हैं। यानी चाल जो होता है वो एक प्रकार का अदिश राशि है और विस्थापन और वेग जो होता है एक प्रकार का सदिश राशि है। यानी वेक्टर, सदिश यानी वेक्टर और अदिश यानी स्केलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। चेचक का जो टीका होता है उसका खोज किसने किया था? तो वो किया था एडवर्ड जेनर ने। किस वैज्ञानिक ने? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। कौन सा परमाणु के नाभिक जो होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक जो होता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। देखिए बीच में बायोलॉजी घुस गया। और देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है ये भी जान लीजिए कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पार्सेक किसकी इकाई है। पार्सेक जो होता है वो किसकी इकाई है? तो पार्सेक जो है एक प्रकार की दूरी है। क्या है? दूरी की इकाई जो होता है वो पार्सेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर किसका मात्रक है। एम्पियर जो मात्रक होता है वो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यानी इसे ए से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो W फार्मूला होता है Fs। F जो होता है फोर्स होता है, S जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। और कार्य जो क्या है? कार्य जो है एक स्केलर है। क्या है? स्केलर है यानी अदिश राशि है। और कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए, तो किसी वस्तु का अगर वेग दुगना कर दिया जाता है तो संवेग तो दुगना हो जाता है लेकिन गतिज ऊर्जा जो होता है वो 4 गुना हो जाता है। किसी वस्तु को अगर वेग दुगना कर दिया जाए यानी वेलोसिटी जो होता है वो अगर दुगना कर दिया जाए, 2 भी कर दिया जाए, तो संवेग जो होता है यानी मोमेंटम जो होता है वो दुगुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वोल्ट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वोल्ट होता है।